Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. We are doing dual nature of radiation and matter and this is part 3 of that. तो लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टाइंस थियरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किए थे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इन द अराउंड द 19th सेंचुरी ये प्लैंक्स की थियरी से प्रूफ मतलब प्लैंक की थियरी के मुताबिक व्हाट वी सॉ दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटास ऑफ एनर्जी, कि इट इज़ बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. और ये भी कहा था कि वी कैन एसोसिएट मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द लाइट पार्टिकल्स, दैट इज़ फोटॉन्स. तो पार्टिकल्स होते हैं उसकी मोमेंटम होते हैं, मगर लाइट के भी मोमेंटम होते हैं बिकॉज लाइट इज़ बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. देन कॉम्पटन इफेक्ट. सो कॉम्पटन शोड द वाइल एक्सप्लेनिंग द एक्स रे स्कैटरिंग, उसने बताया कि अगर हम लाइट को जो रेडिएशन है अगर उसको हम फोटोन कंसिडर करेंगे देन वी कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर इफेक्ट. तो इसमें जैसे फोटोन है, दिस फोटोन यू कैन सी दिस इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ये हमारे पास फोटोन है, ओके, इट स्ट्राइक्स दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दिस इज़ द स्कैटर्ड फोटोन एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये थियरी को एक्सप्लेन करने के वी नीड टू कंसिडर लाइट टू बी अ पार्टिकल. अगर इसको नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इफेक्ट. देन with respect to this particular experiment we can draw various properties of the photon. The first is photons have same frequency, have photons having same frequency have same energy and momentum. तो जो photons की frequency same रहेगी तो वो photon की energy भी और momentum दोनों same रहेगा. then second point ये है कि photons उनका कोई charge नहीं होता, न photons, they are neither positive, they are neither negative. तो because of that they cannot be deflected by electric or magnetic field. तो अगर कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो उसे वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वो फोटोन जो है दे आर न्यूट्रल. देन थर्ड पॉइंट क्या है, दे कैन कोलाइड विद अदर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन. तो ये फोटोन्स है, जैसे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, वैसे फोटोन भी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर सकता है. फोटोन्स कैन कोलाइड. देन फोर्थ इज momentum and energy are conserved in photon particle collision but number of photons are not conserved. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है. तो एनर्जी कंजर्व होती है, जो भी फोटोन पार्टिकल कोलिजन होता है उसमें एनर्जी कंजर्व होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा, मगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होंगे. यानी क्या है कि जैसे एक फोटोन है, इफ़ इट स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन तो वो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके डिसअपियर हो सकता है वो, मगर एनर्जी जो है उसने ट्रांसफ़र किया तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, एनर्जी डिसअपियर नहीं होगी कहीं पर भी. मगर फोटोन डिसअपियर होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व्ड. देन नंबर 5 इज़ फोटॉन्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड और क्रिएटेड. जैसे यहाँ पर मैंने अब बताया कि फ़ोटोन जो स्ट्राइक किया इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी एनर्जी ले लिया इसने और ये फ़ोटोन डिसअपियर हो गया. तो फ़ोटोन एब्जॉर्ब भी किए जा सकते हैं और फोटोन क्रिएट भी किए जा सकते हैं. देन द सिक्स्थ पॉइंट, दे कैन डिसअपियर आफ्टर कोलिजन विद अदर पार्टिकल्स. तो अगर फोटोन अपनी पूरी एनर्जी जो है उस पार्टिकल को दे देता है तो वो डिसअपियर हो जाएगा. दे ऑलवेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वो हमेशा मोशन में रहेंगे, दे आर नेवर एट रेस्ट, ठीक है. फोटोन्स जो है ये जो मूव करते थे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. एंड जैसे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, हमने इसे ऑन किया तो फोटोन जनरेट होंगे और वो लाइट की स्पीड से जाएंगे, लाइट की स्पीड से दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. देन द लास्ट पॉइंट, दे आर नेवर एट रेस्ट एंड हैव ज़ीरो रेस्ट मास. तो वो कभी भी इनकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है. दे आर नेवर एट रेस्ट और उनका जो मास है दे हैव ज़ीरो रेस्ट मास, ठीक है. व्हेन दे आर एट, ऑफ कोर्स दे आर नेवर एट रेस्ट बट वी हैव टू कंसिडर दिस दैट दे हैव ज़ीरो रेस्ट मास. सो दिस आर द properties of the photons. Now there are some
इफ़ेक्ट्स लाइक वी हैव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना। जैसे ये लेफ्ट साइड पे हम डायग्राम देखते हैं, ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, दिस इज द डिफ्रैक्शन इफेक्ट। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हम ये बात देखते हैं कि व्हेन अ लाइट पासिस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, अ नैरो स्लिट से जब लाइट पास होती है, एकदम नैरो ओपनिंग से पास होती है या कॉर्नर्स से जाती लाइट, तो लाइट बेंड्स, लाइट जो है इट बेंड्स एट द कॉर्नर्स, तो ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट होता है। नाउ ऑन द राइट साइड ये डायग्राम जो हमको दिखाता है ये इंटरफियरेंस है, ठीक है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। तो हमारे पास दो स्लिट्स हैं यहाँ पर, ये स्लिट 1 स्लिट 2, एंड लाइट पासिस वी गेट इंटरफियरेंस पैटर्न। तो ये दो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को जो है फोटोन वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखे, तो वी कैन नॉट कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल, वी हैव टू कंसिडर लाइट एज अ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम इसको पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो ये इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू कंसिडर लाइट टू बी अ फॉर्म ऑफ अ वेव। तो वेव के थ्रू हम ये दोनों चीज़ों को, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स है लाइट के जो हमें लाइट को वेव कंसिडर करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये एक चीज़ वो मतलब कन्फ्यूजन है कि लाइट को कंसिडर हैव डू वी नीड टू कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल और अ वेव। तो ये है कि किसी जगह पर हमें ये देखना पड़ेगा कि वेव नेचर इसका डोमिनेंट है, तो हमें वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहीं पर पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है तो हमें पार्टिकल नेचर के थ्रू उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मगर हमको दोनों एक्सप्लेनेशन साथ में लेना पड़ेगा। वी हैव टू कंसिडर द ड्यूअल नेचर ऑफ दिस लाइट, इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक द पार्टिकल। नेक्स्ट वी सी द वर्किंग ऑफ अ फोटो सेल, बिकॉज फोटो सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास डायग्राम है फोटो सेल का। ये इसके वी हैव द कैथोड, हमारे पास कैथोड है, एनोड है, दे आर इनसाइड अ ग्लास बल्ब, ओके, एंड दिस टू इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल वायर, इसको एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं। नाउ हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। So when light is incident, light of a particular frequency is incident on this plate, तो क्योंकि फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स दे आर कलेक्टेड एट द एनोड एंड बिकॉज ऑफ विच सम इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये माइक्रो एमीटर हमारे पास है, ये करंट को रिकॉर्ड करेगा। तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी उतना करंट जाता रहेगा, और लाइट को कट ऑफ कर देंगे करंट भी बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ अ फोटो सेल वर्क्स based on the principle of photoelectric effect. Now where to use this force के बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन ऐसा भी है कि we can use this to catch a intruder, ठीक है, कोई बगलर है जो चोरी करने के लिए आता है, उसको पकड़ने के लिए एक अलार्म जो है वो हम सेट कर सकते हैं। सो लाइक कैसे हम करेंगे, इफ़ वी हैव दिस, पर ये हमारे पास फोटो सेल है, ओके। सो लाइट इस पर कंटिन्यूसली इंसिडेंट होती रहेगी, and we keep this particular photo cell or this application at a place, ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे हमें खतरा है कि भाई कोई यहाँ पर बगलर आ सकता है, कोई थीफ आ सकता है। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेगा तो लाइट को कट ऑफ होगी, जैसी लाइट कट ऑफ होगी अलार्म विल गो ऑफ, ठीक है, यानी बजर बजना शुरू हो जाएगा। सो एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग, एज लॉन्ग एज द लाइट इज इंसिडेंट, जैसी लाइट इंसिडेंट होगी करंट फ्लो होता रहेगा, मगर जैसे कोई बगलर या थीफ इस पर्टिकुलर एरिया से, मतलब नॉट यहाँ से, जो बाहर से क्रॉस करेगा, ठीक है। सो वी कैन एज्यूम दैट, इसको मैं डायग्राम से हम देख सकते हैं, ठीक। सो दिस इज़ द फोटो सेल, ठीक है, ये फोटो सेल एप्लीकेशन है, और यहाँ पे लाइट का सोर्स है तो लाइट इस पर एमिट होते रहेगी, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ से कोई इंट्रूडर पास हो सकता है, जैसे कोई पास होगा लाइट कट ऑफ हो जाएगी, जैसी लाइट कट ऑफ होगी द अलार्म गोज ऑफ और वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, सो दैट वी कैन catch that particular thief. Now apart from this दूसरे इसकी भी एप्लीकेशन हो सकते हैं to find the intensity of a light, और बहुत सारे व्हीकल्स जो है हाईवे पर ट्रैवल, जो स्पीड पे जाते हैं, तो कहीं पे स्पीड लिमिट होती है, तो इफ़ दे आर क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड दे कैन बी कॉट, वो ड्राइवर्स को जो ऑफेंस किया उसको पकड़ सकते हैं ये फोटो सेल यूज़ करके, ठीक है, एप्लीकेशन यूज़ करके। नाउ लेट अस सी वन एनिमेशन, मैंने एक एनिमेशन बनाया हूँ, इसमें हम देखते हैं हाउ द फोटो सेल वर्क्स, द वर्किंग ऑफ अ फोटो सेल, विल सी हाउ द फोटो सेल वर्क्स थ्रू एन एनिमेशन।
ना प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे हैव ड्यूअल नेचर, यानी दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल, दे ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव. सो डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि इफ़ रेडिएशन इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर, then even matter can also behave like they can also have a dual nature. तो matter जो है it also behaves like, it can also behave like a wave, it can also behave like a particle. So we have something called as matter waves. ठीक है. So डी ब्रोगली ने जो ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, जैसे फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो इससे एक रिलेशन मेंटेन किया बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव. नाउ इफ़ वी हैव अ पार्टिकल, ओके, एक फोटोन हमारे पास है, सपोज उसका मोमेंटम इज सपोज p, उसका मोमेंटम अगर सपोज p है, एंड इफ E इज़ द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन, देन वी हैव दिस रिलेशन p इक्वल टू E अपॉन c. ठीक है, वैसे c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. सो ये जो रिलेशन हमको मिलता है, ये आइंस्टाइंस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेशन मिलता है कि मोमेंटम इज़ एनर्जी अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर अ फोटोन. ठीक है. नाउ वी हैव दिस E इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, तो P जो हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन C. नाउ वी हैव दिस रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो लैम्डा जो हो जाएगा, सो व्हाट वी हैव इज C, सॉरी, सो व्हाट वी हैव, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि C अपॉन न्यू इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा. तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा. तो व्हाट वी गेट इज P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा. सो वी हैव दिस रिलेशन. तो हमें ये रिलेशन बताता है कि ये इफ़ अ पार्टिकल इज़ हैविंग अ मोमेंटम, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड ये इसका वेवलेंथ रहेगा. नाउ H इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये रिलेशन हमको देता है. दिस रिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दिस डी ब्रोगलीस रिलेशन, यानी जो हमको मिलता है, तो ये हमको रिलेशन देता है बिटवीन मैटर एंड वेव्स. सो वी कैन सी, ये हम रिलेशन को और ऐसा लिख सकते हैं दैट दिस P इक्वल टू H लैम्डा. सो लैम्डा, तो हम लैम्डा यहाँ ले लेते हैं, ये मिलेगा H अपॉन P. नाउ P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी है. सो व्हाट लैम्डा वी गेट इज, लैम्डा इज, दिस इज व्हाट वी गेट. नाउ ये रिलेशन में हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, उसका मास m है और इट इज़ ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v, then it has some wavelength. So from this relation what we see that every matter particle behaves like a wave. ठीक है, जितने मैटर पार्टिकल हैं वो वेव, उनका जो बिहेव वेव की तरह भी होगा. हमने पहले देखा था कि रेडिएशन है, तो रेडिएशन जो है इट बिहेव्स लाइक अ वेव, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. तो ये रिलेशन से हम देखते हैं कि मैटर पार्टिकल्स दे हैव, वो पार्टिकल तो है मगर उसके अंदर उसका नेचर, वेव नेचर भी इसके अंदर रहेगा. Now we derive some more relations associated with this particular theory. Okay. Now suppose if we have a particle of having mass m, इसका mass m है और ये velocity v से move कर रहा है, तो we have the kinetic energy. हम इसकी kinetic energy लिखेंगे. ठीक है, इसकी जो kinetic energy का relation, so is half mv square. ठीक है, या फिर हम अगर हम v को ऐसा लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो v स्क्वायर जो मिलेगा हमको e अपॉन 2m मिलेगा. ओके, सॉरी 2 यहाँ आएगा, सॉरी 2 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी. सो दिस इज व्हाट वी गेट इज 2e अपॉन m. सो द व्हाट वी हैव v इज अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन m. नाउ हमने अभी रिलेशन जो देखा, लैम्डा इज़ H अपॉन mv. ठीक है, तो हम v की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये v की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज़, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा अंडर रूट 2e अपॉन m. नाउ ये m है और ये अंडर रूट ऑफ m है, तो ये m जो है रेस टू 1 है, तो हाफ अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m मिल जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा
2 em. ठीक है. So now here what we see that we have a relation between wavelength and the kinetic energy. तो ये E जो है kinetic energy, तो lambda is equal to h upon अंडर रूट 2me. ठीक है, 2em जो भी है. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन, एनर्जी रिलेशन. नाउ वी ऑल्सो हैव दिस, ये एनर्जी जो है इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय QV. ठीक है, जो पोटेंशियल सेट करते हैं हम लोग, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई को, काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो व्हाट दिस रिलेशन विल बिकम, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2QVm. दिस इज वन मोर रिलेशन. सो दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एनी चार्ज पार्टिकल. एनी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है. ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल जिसके पास चार्ज पार्टिकल है उसको हम ये टाइप के रिलेशंस यूज़ कर सकते हैं उसका वेवलेंथ फाइंड करने के लिए. ओके, सो दिस रिलेशन, दिस पर्टिकुलर दिस डी ब्रोगली's theory, it shows that every matter particles have a wave nature. But अगर हम बोलेंगे कि if a truck is having a mass m and moving with velocity v, क्या उसका भी वेवलेंथ हम बता सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू जो है h अपॉन p जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो क्या इसका भी वेवलेंथ रहेगा? ऑफ कोर्स इसका भी वेवलेंथ रहेगा, मगर इसका वेवलेंथ इतना कम रहेगा कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं. तो ये जो मेजरेबल वेवलेंथ है इट इज़ ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं. इसका वेव नेचर हम मेजर कर सकते हैं, मगर मैक्रो पार्टिकल्स जैसे कोई ट्रक है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई बड़ी चीज़ है जो चल रही है, उसका भी वेव नेचर है, मगर इसकी वेव इतनी छोटी है कि उसे हम मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी सी द फेमस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. सो ये एक्सपेरिमेंट में क्या है कि वी हैव अ फिलामेंट. ये फिलामेंट हमारे पास ये दिस एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है दे स्ट्राइक द निकल क्रिस्टल ईयर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं ये वी हैव टू गेट अ वेल कॉलिमेटेड शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानी चाहिए, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है. देन दे स्ट्राइक हियर एंड हियर दिस, ये हमारे पास ये जो शेप है येलो कलर वाला, दिस इज़ द डिटेक्टर. ठीक है, तो ये एक्चुअली डिटेक्टर ये है हमारे पास. इट कैन मूव अलोंग दिस पर्टिकुलर, ये पूरे यहाँ पर घूम सकता है ये. ठीक है, इसे ये जो ग्रीन कलर है इसको हम मूव कर सकते हैं टू फाइंड द टू मेजर द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो निकल को स्ट्राइक करके व्हेन दे आर डिफ्लेक्टेड, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, ओके, जब ये डिटेक्टर को मूव करेंगे थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर एरिया, हमें एक यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की. बट इट वाज सीन दैट एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एक जगह बहुत कम. सो दिस शोज़ दैट दे शो दिस डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी. ठीक है, जिस तरह से एक्सरेज का डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं, तो वो अगर उस हिसाब से जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा फिर कम, ऐसे हो रहे हैं. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन इफेक्ट. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं, ये पर्टिकुलर इफेक्ट जो है एक्सरेज में देखा जाता है. एक्सरेज तो ऑफ कोर्स वेव्स हैं, मगर यही सेम इफेक्ट इज़ ऑल्सो सीन हियर विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर बिहेविंग लाइक अ वेव. अगर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करते तो हमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्लेक्शन करते हैं, मगर ऐसा नहीं मिल रहा है. सो दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर बिहेविंग लाइक अ वेव. ओके, सो ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन जो है या एनी मैटर पार्टिकल, बाय द वे, इट बिहेव्स लाइक अ वेव. उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है. बट इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो मेजरेबल, वो इतनी ज़्यादा है कि हम मेजर कर सकते हैं, तो उसका लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जितने माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनका वेवलेंथ इतना है कि हम मेजर कर सकते हैं. मगर मैक्रो पार्टिकल जैसे बड़े, जैसे इफ़ वी हैव अ ट्रक, इफ़ वी हैव ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने बताया था पहले, इनका वेवलेंथ इतना कम है. दे में भी लाइक अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये जो लैम्डा होगा, लैम्डा इज h अपॉन p. ठीक है, ना ये h की 10⁻⁻34 होती है क्या इसका जो ऑर्डर है. ठीक है, तो ये p जो है
इतना नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि लैम्डा को और कम कर देता है फॉर लार्ज पार्टिकल्स। मगर यही पी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का कंसिडर करेंगे तो इतना कम है कि ये इसको इफ़ेक्ट कर देगा एंड वी गेट दिस लैम्डा मोर। ठीक है, तो एवरी मैटर पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव. So that completes this particular chapter. Next we will do some problems, we will do the problems based on this particular chapter. Thanks for watching.